देखिए 80-20 वाला फॉर्मूला वो तय दिखाई दे रहा है। अजीत जी, अगर उत्तर प्रदेश में 80-20 वाला चुनाव हुआ, बंगाल की तर्ज पर हुआ, तब तो 282 सीटें। देखिए वो तो आई ही थी, 325 सीटें आई थी 2017 के चुनाव में। बीजेपी के गठबंधन को 325 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई थी। तो ये तो हुआ था जबकि समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, 5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसी स्थिति आई थी। बीच में 2022 को हमारा मानना है, हम एक एबेरेशन के तौर पर देखते हैं, जब रिवाइव किया समाजवादी पार्टी ने और उसकी सीटें 100 से ज़्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी घट के 255 सीटों पर आई। अब ये फिर बढ़ के 300 चला जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए वहाँ बंगाल के मुकाबले तो और आसान स्थितियाँ हैं पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में एक तो 80-20 का है, वहाँ तो 70-30 था। एक तो यहाँ 80-20 है और दूसरा योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल बनाया है वो हिंदुत्व के मॉडल के साथ साथ विकास का भी मॉडल है और कानून व्यवस्था का भी मॉडल है। यहाँ लोगों ने देखा है कि कानून व्यवस्था अगर मजबूत होती है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किस तरह से लोगों को राहत मिलती है। तो ये तो एक देखा हुआ एक मॉडल डेवलप हो गया है। यहाँ विकास का भी मॉडल हम लोग विकास देख रहे हैं ना लगातार, जो हर तरह का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, चाहे रिलीजियस प्लेसेज की वजह से बढ़े, इंडस्ट्रीज की वजह से बढ़े या दूसरे बिजनेस के मॉडल से बढ़े, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो विकास का एक मॉडल आया, कानून व्यवस्था का एक मॉडल आया और हिंदुत्व तो हम एक अंतरधारा के तौर पर ही मानते हैं, भले कहा कुछ भी जाए, एक अंतरधारा के तौर पर हिंदुत्व तो हमेशा मौजूद है। तो इसलिए यहां तो बंगाल के मुकाबले ज्यादा आदर्श स्थिति है और 2017 का जो रिजल्ट था वो भी हो सकता है कि दोहराया जाए 2027 में, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ, और इसमें 27 में तो ये भी है सज्जन जी कि दिल्ली की टीम और योगी की टीम बड़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। बहुत सी बातें पिछले चुनाव के दौरान हुई, 24 में भी हुई कि कहीं कोई बैलेंस बन नहीं पा रहा है, लेकिन बैलेंस दिखाई दे रहा है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, वो भी प्रोग्रेसिव नोट पर जा रही हैं। तो अगर ये सेंटर और यूपी दोनों साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो फिर इस बार वही जो बोल रहे हैं सर कि ये तो 300 प्लस वाला है। बिल्कुल, आप देखिए कि 2024 एक अपवाद था क्योंकि दो कारण है। 24 दूर का चुनाव होता है लोकसभा का, लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है लोग बिल्कुल देखने लगते हैं कि शासन, राशन, हिंदुत्व और बाकी सारी चीजें हैं। विकल्प आपके पास क्या है? कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत है, उनकी छवि ऐसी है कि वो अपनी छवि से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे स्थिति में अभी जो सेंटर, अभी योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिले और तमाम अटकलें थी, वो पार्टी बीजेपी की तंत्र ऐसी है कि अपने फीडबैक के आधार पे बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन करती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सवाल यह भी है कि चुनौती आपके पास क्या है? सपा कोर्स करेक्शन नहीं कर पाती। कोर्स करेक्शन क्या है? पीडीए की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी, गैर यादव पिछड़ा। आप देखिए नेतृत्व के लिहाज से, एमएलए के लिहाज से, लोकसभा में सांसद के लिहाज से, जिला अध्यक्षों के लिहाज से, प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज से सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ा है वो तो बीजेपी के साथ है, उप मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। तो किस पिछड़े की बात कर रहे हैं? पिछड़े में भी तो इंटरनल डिवीजन है, आप तो आइसोलेटेड है, एक जाति समूह से आपको चिन्हित कर दिया गया है। उसके साथ जहां आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की बात है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। बहन जी जाग जाएंगे कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, ये अलग से अपनी दुहाई देंगे कि राम मंदिर के समय में हमने गोली चलवाई। कांग्रेस आएगी कि हम ही पे भरोसा करो। तो उस लिहाज से आप देखिए कि जनता के सामने चुनौती भी क्या है, क्राइसिस भी तो होनी चाहिए आपके पास। अपोजिशन क्राइसिस ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है वहां पे।